संस्कृताय। आप अपने घर में हो, खुश हो, और सबको मेरे कुछ जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियोस देखकर मुझे जो वैल्यूएबल कमेंट्स दे रहे हैं, उन कमेंट्स की वजह से मुझे अपने वीडियोस में और मैं आपके लिए क्या बदलाव कर सकता हूँ, इसके लिए मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनी, और उस कहानी में ऐसा था कि एक कौवा था और उसको वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ऊब गया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद की ज़िंदगी का। तो फिर वो एक उसे बहुत बड़े महाराज, ऋषि महाराज मिल गए, और वो ऋषि महाराज के पास गया और उसने कहा कि मुझे अभी कौवा नहीं रहना है, मुझे कुछ तो अलग बनना है। तो ऋषि महाराज ने भी बोल दिया, जा कुछ तो ढूंढ के आके जो तू बन सके, ऐसी तेरी इच्छा है। तो वो बाद में ढूंढता हुआ गया, वो गया हंस के पास। हंस को पूछा जाके कि तू कैसा है, क्या है। तो उसने कहा कि अरे मैं दिखने में तो बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरा कोई फोटो निकाल तो पूरा व्हाइट व्हाइट आ जाता है, मेरा तो फोटो ही नहीं आता, और मुझे कोई भी आता है मार देता है, और मेरे सिर्फ सुंदरता को देखते हैं, मुझे जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता। तो फिर वो भी उस हंस को लेके उस ऋषि महाराज के पास जाता है और हंस को पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है। इसको तो हंस बनना था, अब तो ये हंस नहीं बनेगा। तो वो कहता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है एक पोपट, एक बिट्टू बनना है कि जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, ग्रीन ग्रीन होता है, एकदम मस्त, एकदम पैरट बनना है, ऐसे बोलता है। तो वो साधु महाराज बोलते हैं उसको, तू क्या कर, इसको लेके अभी वो पैरट के पास जा और उसको पूछ के आके उसको उसकी जिंदगी कैसी है, आप दोनों की तो इतनी बदतर है, तो उसकी कैसी है। तो वो जाता है और पैरट को जाके पूछते हैं कि तेरी जिंदगी कैसी है। तो वो बोलता है कि मेरी जिंदगी है, मैं झाड़ियों में रह जाता हूँ, पेड़ों में दिखता भी नहीं हूँ, इतना सा हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, मुझे कोई देखता भी नहीं है अच्छी तरह से, और तुम मेरी जिंदगी के बारे में बोल रहे हो। तो फिर उसको भी लेकर उस साधु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो पैरट को पूछते हैं कि तुझे क्या बनना है। तो पैरट बोलता है कि मुझे कौवा बनना है। तो साधु महाराज पूछते हैं, ऋषि महाराज पूछते हैं, ऐसा क्यों? उसको कोई सताता नहीं है, उसको कोई मारता नहीं है, उसको कोई पालता नहीं है, मुझे पालते हैं तो मारते हैं, और कोई दूसरा कुछ बनूंगा, हंस बनूंगा या मोर बनूंगा तो उसके भी पंख निकाल लेंगे। तो फिर बाद में वो मॉरल ऑफ द स्टोरी अंत में जब कहता है कि मुझे कौवा बनना है, तो फिर कौवे को समझ में आता है कि मुझे जो भी अवस्था या जो भी मेरा जो लेवल, जो भी मुझे जन्म इस भगवान ने इस सृष्टि के निर्माण करता ने दिया है, वो सिर्फ मेरे लिए दिया है, और मेरे लिए वो अच्छा है। कभी कभी हम ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते। तो मैं इस स्टोरी के द्वारा आपको इतना ही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि आपके सामने अभी जो भी सब्जेक्ट है वो आपको खुद को इंटरेस्ट खुद का खुद बढ़ाना होगा। मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए या ये नहीं समझ रहा है, पहले ये दिमाग से निकाल दो, तभी आपको ये समझेगा। और कभी भी खुद की अवस्थाओं के लिए किसी को भी दोषी ना ठहराते हुए, भगवान की वजह से तुम्हें जो भी चीजें आज मिली है उन पर यदि आप फोकस करेंगे तो और आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी हर अवस्था के लिए खुश रहें, ना खुश नहीं। ठीक है, इसी कामना के साथ कि आपकी सेहत अच्छी रहे, मैं अपने सर्वनाम परिचय इस पाठ की तरफ जा रहा हूँ। आज हम कुछ सर्वनाम पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के, सह, तौते, साते, ताह और तत्ते, तानी। इसके बाद हम आज एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं और फिर हम सर्वनाम परिचय में पुरुष ज्ञान के बारे में आज जानकारी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तद सर्वनाम पुल्लिंगम, पुल्लिंगः, प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते, प्रथमा, तं, तौ, तान, द्वितीया, तेन, ताभ्यां, तैः, तृतीया, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः, पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयोः, तेषु, सप्तमी। और एक बार पढ़ लेते हैं, सह, तौ, ते प्रथमा, तं, तौ, तान द्वितीया, तेन, ताभ्यां, तैः तृतीया, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां षष्ठी,
तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। अगला सर्वनाम स्त्रीवाची के संदर्भ में है, यानी कि यस स्त्रीलिंग के संदर्भ में है। तद सर्वनाम स्त्रीलिंगम, तद सर्वनाम स्त्रीलिंगम। सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभ्यः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। ठीक तरह से पढ़िए और आपको आपकी बुक्स खोलनी है। हमें गेम खेलना है इसके साथ अभी। मैं बोलने वाला हूँ आपको हमें कब खेलना है। अब हमने अब तक पुल्लिंग पढ़ा है, स्त्रीलिंग पढ़ा है। अभी मैं नपुंसकलिंग, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंगः, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। अब तक हमने थर्ड पर्सन के बारे में, इंग्लिश का थर्ड पर्सन, मराठी का तृतीय पुरुष, हिंदी का अन्य या तृतीय पुरुष, इसी तरह से संस्कृत का प्रथम पुरुष, यानी कि मैं और कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हम दोनों में जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, उसमें कौवा था। कौवा यहाँ पर क्या बनेगा? यस, क्या बनेगा? थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष। क्यों तो मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं, मैं सुनने वाला हूँ। लेकिन हम दोनों मिलकर यदि किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो तदवाचक सर्वनाम, उसके लिए हम स्त्रीलिंग के लिए अलग, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। तो आज हमें एक छोटा सा गेम खेलना है। देख सकते हैं हम कि अभी हमने कुछ सर्वनाम पढ़े हैं, हाँ, उनको हमें इन बॉक्सेस में रखना है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करें? यस, पहला वर्ड तत् कहां पे आएगा? तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? सोचो। करेक्ट क्या है? नपुंसकलिंग है, तो कहां पे आएगा? तत् आ गया। ओवर। बाद में तासु, इसको लेते हैं, तासु कहां पे है? यस, सप्तमी का बहुवचन है, लेकिन कहां पर? लिंग, यस, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, अगला तस्याह, ये भी कहां पे आएगा? यस, पंचमी और षष्ठी में हमने देखा है तस्याह, यानी कि उनका, लेडीज के संदर्भ में, यानी कि महिलाओं के संदर्भ में। ओके स्टूडेंट्स, बाद में हम लेंगे सह, सह बालकः, बालकः लिंग, वेरी गुड। कौन सा लिंग? पुल्लिंग, सह। बाद में सा, सा ते ताः, कहां पर आएगा? स्त्रीलिंग में। उसके बाद ते। अब ते ये जो वर्ड है ये तत् में भी आ सकता है, तद्वाचक नपुंसकलिंग में भी आ सकता है, पुल्लिंग में भी आ सकता है और स्त्रीलिंग में भी आ सकता है। लेकिन हम कहीं पे भी एक जगह पे लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे ते, द्विवचन में, सा ते ताः। ओके, लिख दिया हमने। तौ डेफिनेटली द्विवचन में किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के संदर्भ में ही आएगा। सह तो हमने लिख दिया है। ओके, अंतिम वर्ड कौन सा रह गया है? ताभ्याम, 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 ताभ्याम है, सारे ही सर्वनामों में आता है। तो कहीं पे भी एक जगह लिख देंगे, कहां पे लिखेंगे? यहां पर। तीनों लिंगों में कुछ वर्ड्स समान रूप से आते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अंतिम वर्ड तानि, तत् ते तानि, अभी हमने पढ़ा है। तो
इस ये जो हमने बॉक्स हमारे सामने है, हम देख सकते हैं हमने आगे गेम खेला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स का, कि जिनमें हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को डिवाइड किया है। हमने जो भी सर्वनाम पढ़े उनको, ओके। सह तौ पुल्लिंग में आ गए, तासु स्त्रीलिंग में, तस्याः स्त्रीलिंग में, सा स्त्रीलिंग में और ते भी वर्ड स्त्रीलिंग में। तत् ताभ्याम तानि हमने कहां पे लिखा है? नपुंसकलिंग। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं सर्वनाम परिचय इस पाठ के संदर्भ में स्टूडेंट्स, ओके। जनरली हम जो भी चीजें करते हैं उनमें हम अलग-अलग तरह से सर्वनामों का उपयोग करते हैं, और यदि हम सर्वनामों को ठीक तरह से यूज नहीं करेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन ठीक तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें ठीक तरह से सारी चीजें पढ़नी ही हैं और समझ ही लेनी है, तो एक बात हमें हमेशा से ध्यान में रखनी होगी कि सर्वनाम को हम कब यूज करते हैं? बोलो, सर्वनाम को हम कब यूज करते हैं? कि जब हमें किसी भी नाम की जगह पर, हमने देखा है, हम सर्वनाम की व्याख्या देख चुके हैं, हम सर्वनाम की व्याख्या स्टूडेंट्स देख चुके हैं। क्या थी सर्वनाम की व्याख्या? कि जो शब्द नाम की जगह पर यूज किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वनाम। और ये सारे सर्वनाम कुछ ना कुछ अलग-अलग तरह से पुरुषों के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। और अभी सामान्य रूप से हम 3 पुरुष देख चुके हैं। उत्तम पुरुष यानी कि खुद के संदर्भ में बात करने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि अभी आप मुझे सुन रहे हो इसलिए आपको मैं मध्यम पुरुष कहूंगा, यू योर्स के लिए, आई वी इसके लिए उत्तम पुरुष आएगा, यू योर्स के लिए मध्यम पुरुष आएगा, और प्रथम या अन्य पुरुष मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने अभी आपसे कहा है कि जब भी मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तब वो क्या होगा? तब वो होगा अन्य पुरुष। हम दोनों बातें कर रहे हैं, वो होगा अन्य पुरुष। तो मैं अभी इसी सर्वनाम के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। इस संवाद को अभी हमें ध्यान से जरा सा पढ़ना है। क्या है इस संवाद में? हम भी देख सकते हैं क्या है कि राम कहां है? रामः कुत्र अस्ति? वह या सह। तद सर्वनाम पुल्लिंग वह, यानी कि संस्कृत में सह, वह पढ़ रहा है। राम कहां है मींस वो राम कहां है, घर में है या बाहर है, ऐसे पूछने आया है दोस्त। तो कहता है कि सह पठति। कह पठति? सह पठति। रामः पठति। अभी एक बात समझो, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होगा प्रथम पुरुष। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ठीक तरह से आप देख सकते हो। अभी देख सकते हो, सक्षम, तुम मेरे साथ खेलने चलो। अभी इसमें मध्यम पुरुष कौन होगा? सुनने वाला कौन है? यस, सुनने वाला। ये कौन हो गया? मध्यम पुरुष। त्वम आया है, हम देख सकते हैं। त्वम इट मींस यू, कम ऑन, यू प्ले विथ मी, यानी कि चलो हम खेलते हैं। सक्षम को ऐसे कह रहा है। कौन कह रहा है? शायद इसका नाम हम कृष्णा रख दें, कृष्णा कह रहे हैं, ओके। बोलने वाला ये है, सुनने वाला ये है। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, ठीक है। अगला, वैभव, तुम जाओ, मैं, अब देख सकते हैं हम, ठीक है। वैभव यानी कि तुम, त्वम यानी कि तुम, जाओ, मैं, अहम यानी कि मैं खुद कुछ काम कर रहा हूं। अभी यहाँ पर बोलने वाले ही थे, पहले वाक्य में भी सिर्फ बोलने वाला था और इस वाक्य में भी सिर्फ बोलने वाला ही, और ये सुनने वाला है, इस वाक्य में भी सुनने वाला है। हम देख सकते हैं, वैभव तुम जाओ, मैं कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे
हमने पढ़ा कि पहले संवाद में दो बच्चे सक्षम, वैभव, राम के बारे में बात कर रहे हैं। यस, बात कर रहे हैं। अतः इस संवाद में राम क्या होगा? मैंने कहा पहले प्रथम पुरुष होगा। दूसरे संवाद में सक्षम सुन रहा है। सक्षम क्या कर रहा है? सुन रहा है। और ये जो भी है कृष्णा, ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है। यानी कि ये होगा सुनने वाला मध्यम पुरुष और बोलने वाला उत्तम पुरुष। आप देख सकते हैं तीसरे संवाद में सक्षम बोल रहा है, अतः वह मध्यम पुरुष नहीं होगा। क्या होगा वो? बुक में देखो, बुक निकालिए। यस, नहीं निकाले तो निकाल लो। तीसरे संवाद में सक्षम बोल रहा है, अतः वह उत्तम पुरुष होगा, यानी कि खुद के संदर्भ में बात करेगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं। तो आगे प्रथम पुरुष के बारे में आज हमें थोड़ी सी जानकारी देखनी है। हमने आज स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो कि हमने आज जितने भी सर्वनाम पढ़े हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं प्रथम पुरुष की ओर टच करते हैं, प्रथम पुरुष की ओर जाते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के संदर्भ में। तद पुल्लिंग शब्द सह बालकः, जब भी सह कब यूज किया जाए और एषः कब यूज किया जाए? सह जब दूर हो, पुल्लिंगी व्यक्ति या वस्तु दूर हो तो सह बालकः, तौ बालकौ, हाउ मेनी हियर? टू। सह तौ एक वचन, द्विवचन। ते बालकाः, सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः। आगे स्त्रीलिंग के संदर्भ में तद सा महिला, ते महिले, तत्र द्वे महिले। अस्तु, अनन्तरम् अन्ते किम् अस्ति? अन्त में क्या है स्टूडेंट्स? ताः महिलाः, सा महिला, ते महिले, द्विवचन, ताः महिलाः। आगे नपुंसकलिंग के संदर्भ में तत् नपुंसकलिंग, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि। अब मेरे हाथ में है, मेरे पास है, इसलिए मैं कहूंगा एतत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम। तत् में मुझसे बहुत लंबा है तो क्या आएगा? तत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। यानी कि आज हमने जो भी चीजें देखी हैं उसको आपको ठीक तरह से समझकर, उसको पढ़कर, इसके बारे में आपकी जो भी डाउट्स हो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर या मेरे नंबर पर आप भेज सकते हो। मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। और बार-बार ठीक तरह से वीडियोस देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझ सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जय हिंद।